नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है फलौदी सट्टा बाजार से लेकर के। आपको बता दें, दरअसल एक बार फिर से फलौदी सट्टा बाजार में ये आंकड़े सामने आए हैं कि इस बार केंद्र में किसकी सरकार बन रही है और कौन सी पार्टी कितनी सीटें ला सकती है। आपको बता दें कि एक बार फिर से फलौदी सट्टा बाजार में एनडीए को बड़ी बहुमत यहां पर मिलती हुई नजर आ रही है। और इसी के साथ ही बात अगर हम कांग्रेस की करें तो कांग्रेस के लिए अपने दम पर 50 सीटें लाने में भी काफी ज्यादा मशक्कत करती हुई दिखाई दे रही है। बता दें, अगर हम एनडीए की बात करें तो एनडीए जो है वो इस चुनाव के दौरान 340 से लेकर के 350 के आंकड़े को पार कर सकती है। और वहीं अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी अकेले अपने दम पर 290 सीटें यानी कि बहुमत का आंकड़ा क्रॉस करती हुई नजर आ रही है। जबकि अगर हम सिर्फ कांग्रेस की बात करें, जो कि देश की सबसे पुरानी पार्टी है, उसकी बात करें तो वो महज 50 से 51 सीटें लाने में ही सफल हो रही है। यानी कि यहाँ पर स्पष्ट तौर से नजर आ रहा है फलौदी सट्टा बाजार का जो आंकड़ा है उसके मुताबिक कि केंद्र में तीसरी बार भी मोदी सरकार यानी कि एनडीए की सरकार बनने वाली है। और एक बार फिर से कांग्रेस का प्रदर्शन जो है वो बहुत बेहतरीन नजर नहीं आ रहा है। इस बीच अगर हम बात बीजेपी नेताओं की करें तो वो भी बढ़ चढ़ करके आत्मविश्वास से भरे नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि चुनावी प्रचार के दौरान जब केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर से बातचीत की गई तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि हम रिकॉर्ड मतों के साथ ये चुनाव जीतने जा रहे हैं। बता दें कि लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण के लिए मतदान 1 जून को होना है। हालांकि सट्टा बाजारों में जुए के दांव काफी ज्यादा तेज हो गए हैं। ताजा जानकारी के मुताबिक बीजेपी को 543 में से 290 सीटें जीतने का अनुमान है, जो अपने दम पर बहुमत हासिल करेगी। पहले रिपोर्ट में संकेत दिया गया था कि बीजेपी 300 सीटें जीतेगी, लेकिन अब स्थिति उनके खिलाफ हो चुकी है। राजस्थान के जोधपुर जिले का एक छोटा सा शहर फलौदी, जिसे चुनाव संबंधी सट्टेबाजी या सट्टा बाजार के प्रमुख केंद्र के रूप में जाना जाता है, उसने बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार पर अपने दाव कम करना शुरू कर दिया है। एनडीए को अब 340 से 350 सीटें मिलने की उम्मीद है, जो 2/3 बहुमत से कम है। कांग्रेस पार्टी को लगभग 50 से 51 सीटें मिलने का अनुमान है। इस बदलाव का श्रेय एनडीए के भीतर अन्य दलों द्वारा बातचीत, कम मतदान और कुछ हद तक चुनावी बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को दिया जा रहा है। बता दें, वर्तमान में सट्टा बाजार बीजेपी के 303 सीटें जीतने पर 1-1 का भाव दे रहा है, जिसका अर्थ यह है कि 1 रुपए का दाव 1 रुपए का लाभ देगा। हालांकि 320 सीटों के लिए यह दर 2.25 है, जो अधिक जोखिम दर्शाता है। इसलिए 320 सीटों पर 100 रुपए का दाव 225 रुपए का लाभ देगा। सूत्रों का सुझाव है कि मानक दर से काफी अधिक या कम दाव इस चुनाव सट्टेबाजी में कम लोकप्रिय है। फलौदी बाजार की भविष्यवाणियों के अलावा कई स्वतंत्र भविष्यवाणियां इंटरनेट पर घूम रही हैं। इंटरनेट पर प्रसारित एक भविष्यवाणी में यह सुझाव दिया गया है कि सत्तारूढ़ एनडीए इस बार 400 से अधिक सीटें जीत सकती है। इसके अलावा अगर बात हम चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की करें या फिर योगेंद्र यादव की करें तो उन्होंने भी इस बात को स्वीकारा है कि भले ही 400 सीटें ना आए, लेकिन स्पष्ट तौर से आंकड़े यही संकेत दे रहे हैं कि बहुमत के साथ बीजेपी आएगी और तीसरी बार अपनी सरकार बनाने जा रही है। इंडिया अलायंस जो बनी है, पूरा का पूरा जो विपक्षी कुनबा एक साथ है, इसका कोई भी असर इन चुनावों में दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि उनके मुद्दे ही जो है वो बेहतरीन तरीके से जनता के सामने नहीं आए हैं, जिसकी वजह से एनडीए के सीटों में या फिर जो सीट बढ़ोतरी है उसके ग्राफ में इंडिया अलायंस का कोई असर नहीं दिखाई दे रहा है। इस बीच अनुराग ठाकुर जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, लगातार हिमाचल प्रदेश व अन्य राज्यों में प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। इस दौरान उनका बयान भी सामने आया, जहां पर उन्होंने स्पष्ट तौर से कहा है कि हम चुनाव रिकॉर्ड मतों के साथ जीतने जा रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में कई सारी ऐसे काम हुए हैं, कई सारी योजनाएं ऐसी आई हैं जिसको देख करके जनता ने मोदी सरकार पर अपना विश्वास जताया है। सुनिए अनुराग ठाकुर क्या कह रहे हैं। जैसा पूरे देश में दिखा, माई चॉइस मोदी, माई चॉइस मोदी, माई चॉइस मोदी लोगों की जुबान पर है और 6 चरणों में
रिकॉर्ड सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है और 7वां चरण 400 पार ले जाने के लिए है। और मैं यही कहूंगा जनता का धन्यवाद जिन्होंने फिर एक बार मोदी सरकार बनाने के लिए अपना आशीर्वाद दिया है। और स्थिरता और निरंतरता कितनी जरूरी देश के लिए है, ये स्टेबिलिटी, कॉन्टिन्यूटी और ईमानदार और दमदार नेतृत्व क्यों चाहिए, ये देश की जनता भली भांति जानती है कि मोदी जी ने हमारी देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाया और अब दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था अगले 5 साल में बना देंगे। और जो कांग्रेस 60 साल में नहीं कर पाई उससे 10 साल में किया है। तो मुझे धन्यवाद करना चाहिए कांग्रेस वालों का। हम जितना मर्जी गला फाड़ फाड़ के बोल देते कि कांग्रेस के लोग बहुत सारे पाकिस्तान समर्थक हैं तो शायद वो ना मानते, लेकिन अब पाकिस्तान वालों ने कह दिया चाहिए तो राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, तो चॉइस उनकी क्या है वो आप समझ सकते हैं। और यहाँ वाले विपक्ष वाले भी कहते हैं कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी, परमाणु हथियार है और वाघा बॉर्डर खोल दो, उन्होंने मेडिकल असिस्टेंस के लिए आना है। ये सारी जो तारें जुड़ी हुई है ना पाकिस्तान के साथ, ये हिंदुस्तान के लिए ये लोग ठीक नहीं है। इसलिए जनता इनको कभी सत्ता में अब आने नहीं देती, क्योंकि उनको चाहिए मोदी जो मान सम्मान भारत का बढ़ाता है और कोई आंख उठाता है तो घर में घुसकर हमारी सेना करारा जवाब भी दे। देखिए ये तो सच है कि जितना बड़ा फेलियर उस समय हुआ उसके लिए पंडित नेहरू जी वो शायद आज तक पछताती होगी पूरी कांग्रेस पार्टी, लेकिन अगर देश के साथ धोखा हुआ तो उस समय हुआ। लेकिन उसके बाद इतनी डर गई कांग्रेस की कांग्रेस ने तो 60 साल तक बॉर्डर पर सड़कें तक नहीं बनाई, ना नॉर्थ ईस्ट में ना बाकी जगह, कि कहीं चीन ना अंदर आ जाए। ये तो भला हो देश की जनता का मोदी सरकार बनाई। 6800 किलोमीटर हमने सड़कें भी बनाई, रेलवे लाइन बनाई, हवाई पट्टियां पहुंचाई, सेना को लेटेस्ट हथियार दिए, लड़ाकू विमान दिए, बुलेट प्रूफ जैकेट दी और सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए नरेंद्र मोदी जी सदा उनके साथ खड़े रहे। मैंने पहले दिन ही कहा था ये गठबंधन का कोई भविष्य नहीं, ये ठगबंधन है। जो जेल पर और बेल में है वो लोग इस गठबंधन में हैं और एक दूसरे के कपड़े फाड़ते हैं पंजाब में, और बाकी जगह भी यही हालत है, वेस्ट बंगाल में भी। तो देखने को ये मिलता है कि अगर इनके पास नेता नहीं, नीति नहीं और नियत में भी खोट, तो जनता क्यों दे वोट। आपको बता दें कि कई दफा देखने को मिला है कि जब चुनाव के जो पहले चरण, दूसरे चरण, तीसरे चरण, ऐसे धीरे धीरे जब चरणों में चुनाव आगे बढ़ने लगे तो पहले जो बीजेपी का नारा था 400 पार सीटें, इसको लेकर के भी बातें शुरू होने लगी कि आखिर ये जो 400 सीटों का नारा दिया गया है उससे हासिल करना कैसे पॉसिबल होगा। जिसकी बात कहीं ना कहीं जिस तरीके से वोटिंग में बढ़त देखने को मिली और लोग जो है वो वोट देने के लिए निकल रहे थे, इसके बाद ये माना जा रहा था कि हो सकता है कि जो बीजेपी नारा दे रही है उसमें कहीं ना कहीं कोई सच्चाई हो, क्योंकि 2014 में भी किसी ने नहीं सोचा था कि केंद्र में एनडीए की सरकार बनने जा रही है और प्रधानमंत्री मोदी बनेंगे। और 2019 के अगर हम आंकड़ों की बात करें तो 2014 से कहीं अधिक सीटों के साथ बीजेपी सत्ता में आई थी। अब ऐसे में 2024 को लेकर के भी चुनावी रणनीतिकारों का यही कहना है कि 2019 और 2014 से बढ़िया परफॉर्मेंस जो है बीजेपी तीसरी बार करने जा रही है और सरकार बनाने जा रही है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।